आज बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। हम साइन रूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, साइन रूल क्या कहता है। लेट मी ड्रॉ द सर्कल एक बार और बनाने दीजिए। ठीक है, तो साइन रूल क्या कहता है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, r क्या है यहाँ पे? सरकम रेडियस है ना। चलिए, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से है ना, एक ट्रायंगल बनाया सर्कल के अंदर और उसका सेंटर मैंने मान लिया कि इसका सेंटर जो है वो सर्कल का सेंटर है ना। उसका जो सेंटर है वो सर्कल का सेंटर है। मतलब जैसे ये मैंने सर्कल बनाया है तो इसका सेंटर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ, है ना, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे इसका सेंटर हो। अब मैंने एक क्या बनाया, एक स्क्वायर कह रहा हूँ, रेक्टेंगल बनाया। इसका सेंटर यही हो, है ना, इसका सेंटर यही हो। या अगर कुछ कोई भी स्क्वायर के लिए वैसे तो ये वर्क करता है, कोई भी स्क्वायर के लिए, ठीक है। ये कुछ, और ये क्या है? रेडियस है ना। ये क्या है? रेडियस है ना, ये रेडियस। अब मुझे बताइए आप कि ये आर्क है एक, है ना, ये, हाँ सॉरी, ये आर्क है एक, है ना। ये क्या है? कॉर्ड है। ये पूरा क्या है? सेगमेंट है। सेगमेंट से एक एंगल सबटेंड हुआ और वो एक और एंगल सबटेंड हुआ जो सेंटर पे बन रहा है। यहाँ पे ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, है ना, समझ लो। ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के बाद ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, है ना। तो जब ये दोनों बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों बराबर होते हैं और ये भी बराबर होता है। और जो ये एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, है ना। अगर ये x है और तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y ही होगा। ये x है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड का होगा तो 2y आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड होगा तो ये 2x हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके x प्लस वाई और वो 2y हो जाएगा। तो मतलब इसका डबल होता है ये। सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने प्रूफ भी करके। यहाँ पे x प्लस वाई होगा या फिर यहाँ पे z होगा तो यहाँ पे 2z होगा, है ना। यही बात याद रखनी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं लगता होगी। अगर यहाँ पे a एंगल है तो यहाँ पे 2a होगा, है ना। अब मैंने यहाँ से क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं ना तो कॉर्ड के ऊपर ये इक्वल एंगल्स, मतलब इक्वल एंगल क्या कहूँ, मतलब ये जो होता है ये इसके इक्वल होता है ना, है ना। ये जब इसके इक्वल होगा तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये तो इक्वल है ही और ये तो इक्वल है ही। एसएसएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। जब एंगल्स इक्वल होंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, समझ रहे आप। अब इसके रिस्पेक्ट में ये हो गया। अब मैं इसको भी ऐसे ही करता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने कर दिया। अब ये कहाँ, इसका ये किसका डबल होगा? ये बी का डबल होगा। मतलब इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ए बी सी, ये इसे ए मानते हैं क्योंकि इसका अपोजिट वाला जो रहता है इसे सी मांगते हैं, इसे बी मानते हैं, स्मॉल बी, है ना। तो यहाँ पे जो है ये बी होगा, ये भी बी होगा, वही, है ना। ये दोनों इक्वल होते हैं इस वजह से, है ना, इस वजह से, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका साइन लेता हूँ,
अब एक बात और है कि अगर ये a है तो ये a/2 होगा, ये भी a/2 होगा। ये अगर b है तो ये b/2 होगा, अगर ये b है तो ये b/2 होगा, है ना। ये बात बैठ। अब मैं साइन ऑफ a लेता हूँ, तो साइन ऑफ a क्या आएगा, मतलब यहाँ वाला साइन, इसका साइन। तो इसका साइन क्या आता है, इसका साइन क्या आता है, इसका साइन क्या आता है बताइए। जो इसका साइन है वो मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, और हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला, है ना, ये वाला। तो हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है कि वो r है ना। हाइपोटेनियस तो आपको पता ही है, परपेंडिकुलर क्या है a/2 और ये r है ना। और साइन b के अंदर भी यही चीज़ हो जाएगी, साइन b के अंदर भी यही चीज़ होगी b/2 अपॉन r, है ना। और साइन c के अंदर भी, साइन c कहाँ से लेंगे, साइन c यहीं से, इस अब के यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेंगे तो वो साइन c आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये वाला एंगल भी साइन c होगा, फिर बात को ये दोनों इक्वल होंगे तो ये c/2 होगा, तो साइन c भी आ जाएगा, है ना। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आ जाएगा। तो साइन c भी आ जाएगा क्या, c/2, है ना, ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे साइन a की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 1/r की मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी 1/r की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, a/2r हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, है ना। और साइन c भी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, c/2r, है ना, 2r। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो साइन c इंटू 2r इक्वल्स टू c, तो 2r इक्वल्स टू क्या, c/, ये। तो ये सबके लिए वैलिड करेगा, मतलब सिमिलरली सबके लिए भी ऐसे ही कर दूंगा मैं, साइन a अपॉन साइन b और साइन b अपॉन साइन c इक्वल्स टू 2r आ जाएगा। और r क्या है, ये वाला रेडियस, है ना, ये वाला रेडियस। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इसका प्रूफ, है ना, प्रूफ समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।